Hello and welcome everyone to Mama's Academy. Today we will learn something about phrasal verbs. हम जानेंगे phrasal verb का definition और 30 ऐसे phrasal verbs जिनको हम अपने daily routine में use कर सकते हैं. So let's get started. Phrasal verb होता क्या है? A phrasal verb is a verb with preposition or adverb which creates a meaning different from the original verb. Phrasal verb एक ऐसा verb होता है जिसमें verb के साथ साथ preposition add रहता है या फिर adverb add रहता है और ये preposition plus verb या फिर preposition plus adverb मिलकर create करते हैं एक different meaning. चलिए इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ. जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है act upon, यानी act जो कि एक verb है और upon जो कि एक preposition है. तो यहाँ अगर आप act का अलग और upon का अलग मीनिंग निकाले तो वो एक act verb के रूप में हम निकाल सकते हैं, upon को preposition के रूप में निकाल सकते हैं. लेकिन जब हम इन दोनों को एक combine में रखते हैं, एक combine word बनाते हैं तो ये बनता है act upon, जिसका मतलब होता है affect, प्रभावित करना. यही होता है हमारा फ्रेजल वर्ब. यानी फ्रेजल वर्ब में इसी तरह से हम पढ़ते जाएंगे जहां एक वर्ब प्लस प्रेपोजिशन रहेगा या फिर वर्ब प्लस एडवर्ब रहेगा. तो चलिए अल्फाबेटिकली मैं आपको बताती हूँ आज 30 फ्रेजल वर्ब्स, जिसको अगर आप अच्छी तरह से समझ ले, देख लें तो इनको आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं. और ध्यान रखिए कोई भी फ्रेजल वर्ब आपके सेंटेंस को, आपके द्वारा लिखे हुए किसी भी आर्टिकल्स को, स्पीच को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाता है. So let's start with alphabet A. Abide by इसका मतलब हुआ accept it and behave according to that. किसी चीज को स्वीकार करना और उसी के according behave करना. For example, we should abide by what our elders say. हमें उस चीज को फॉलो करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, मानना चाहिए जो हमारे बड़े कहते हैं. इस तरह से आप कर सकते हैं abide by का यूज. The next one, bring up. To look after a child through care and education. किसी भी बच्चे की देखभाल करना या उसके एजुकेशन को भी साथ साथ लेके चलना, वहां हम यूज करते हैं bring up का. My parents brought me up strictly. मतलब मेरे पेरेंट्स ने मेरी देखभाल की, मतलब मेरी पढ़ाई या मेरा जो देखभाल होता है वो किया है स्ट्रिक्टली, बहुत ही अनुशासन, बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में. To improve a skill quickly. किसी भी स्किल को बहुत जल्दी इम्प्रूव करना. You need to brush up your English to become a fluent speaker. तुम्हें जरूरत है अपने इंग्लिश को ब्रश अप करने की, इम्प्रूव करने की, ताकि तुम एक फ्लुएंट स्पीकर बन सको. Call off. To cancel something. किसी चीज को कैंसिल कर देना, यहाँ पर हम call off का यूज करेंगे. The musical program has been called off due to bad health of the speaker. म्यूजिकल प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि सिंगर की तबीयत ठीक नहीं थी. Carry on. To continue. किसी भी चीज को कंटिन्यू करने के लिए हम carry on का यूज करते हैं. Please carry on the class in any situation. किसी भी सिचुएशन में क्लास कंटिन्यू रहनी चाहिए. Cheer up. Be less unhappy. मतलब जहां हम बहुत ज्यादा खुश नहीं हो वहां हम cheer up का यूज करते हैं. Cheer up. Guys, we have just scored less marks in exam, not got failed. मतलब खुश रहो यारो, cheer up करो. हम एग्जाम में फेल नहीं हुए हैं बल्कि हमें कम मार्क्स मिले हैं. Come across. Find by accident. किसी को अचानक से मिल जाना. Today I came across my old story book which my uncle had gifted me. मतलब आज अचानक से मुझे वो स्टोरी बुक मिली जिसे मेरे अंकल ने मुझे गिफ्ट किया था. Dig out. To get something out of a great effort. मतलब बहुत कोशिश करने के बाद किसी चीज का मिलना. I tried to dig out my summer clothes but could not find it. मैंने बहुत कोशिश की कि मेरे जो समर डेज के कपड़े होते हैं वो मिल जाए, लेकिन मुझे वो नहीं मिल सके. Fall behind. Make less progress. किसी भी काम में थोड़ा सा प्रोग्रेस होना, थोड़ी सी उन्नति होना. I was ill for a week and fell behind with my work. मैं बीमार था एक हफ्ते तक, इसीलिए मैं अपने काम में पीछे रह गया. Feel down. Feel bad और depressed. जब हम बुरा महसूस करते हैं या डिप्रेस रहते हैं तो वहां हम फ्रेजल वर्ब फील डाउन का यूज कर सकते हैं. I'm really feeling down of his failure in examination. उसकी एग्जाम में फेल होने से मैं सचमुच बहुत ही डाउन फील कर रहा हूँ. Get away. Escape और move. कहीं से गायब हो जाना या भाग जाना.
I could not get away from the party as my friend was with me all the time. मैं पार्टी से नहीं जा सका, नहीं निकल सका क्योंकि मेरा फ्रेंड मेरे साथ पूरे टाइम था. Get along with, deal with और handle यानी किसी चीज को हैंडल करना, किसी चीज को संभालना. I don't get along with my friends as they are not like me. मतलब मेरा मेरे दोस्तों के साथ नहीं जमता, नहीं उनके साथ हो पाता क्योंकि वो मेरी तरह नहीं है. Get back, come back और return यानी रिटर्न आना. Don't lend him money, you will never get back. उसे पैसे उधार मत देना क्योंकि तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे. Give up, leave something और stop trying something. किसी भी चीज को छोड़ देना या उसके लिए कोशिश नहीं करना. I gave up taking sugar in my tea to lose weight. मैंने वेट लॉस करने के लिए चाय में चीनी लेना बंद कर दिया. Grow up, mature और emerge. मैच्योर हो जाना, थोड़ा बड़ा सा दिखाना. He grew up in difficulty. वो बहुत ही परेशानियों के बीच बड़ा हुआ है. Hang on, wait और hold tightly. किसी का इंतजार करना या किसी चीज को बहुत टाइटली पकड़े रहना. Could you hang on for the moment till I finish my call? क्या आप वेट कर सकते हो जब तक मैं अपना कॉल खत्म करता हूँ. Hang out, spend time socially. मतलब लोगों के साथ टाइम बिताना. I love to hang out with my friends on holidays. मैं holidays के टाइम पर अपने दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करता हूँ. Hold back, to show emotion. अपने इमोशन को दिखाना. It was really hard to hold back the tears on his sudden demise. मतलब उसकी अचानक मौत पे अपने आप को रोक पाना, अपने आंसुओं को रोक पाना बहुत ही मुश्किल था. Look around, to search, खोजना. Where is my file? I have looked around everywhere. मेरी फाइल कहाँ है? मैं हर जगह ढूंढ चुका हूँ. Pay back, take revenge one. किसी चीज का बदला लेना. I'm going to pay him back for the insult. यानी मेरी जो उसने इंसल्ट की है उसके लिए मैं उसे पे बैक करने जा रहा हूँ, मतलब रिवेंज लेने जा रहा हूँ. Pass away, die, मर जाना. His uncle passed away last week. उसके अंकल लास्ट वीक पास अवे हो गए, मतलब इस दुनिया से रुखसत कर गए. Mess up, do wrong और make a mistake. कुछ गलतियां करना या बहुत सारी भूलें क्रिएट करना. The kids mess up the room by their toys. बच्चों ने पूरे रूम को गंदा कर दिया है, मतलब फैला दिया है अपने टॉयज के थ्रू. Settle on, अग्री हो जाना, सहमत हो जाना किसी बात पर. Finally they settled on this proposal. फाइनली वो लोग इस प्रपोजल को लेके राजी हो गए. Take place, happen और occur, किसी चीज का होना. Elections will take place in November. नवंबर में इलेक्शन जो होने वाले हैं. Talk back, respond rudely to a person. किसी को गलत तरीके से जवाब देना. It is very bad to talk back to your teacher. ये बहुत गलत बात है कि आप अपने टीचर की कही हुई बातों को या अपने टीचर को आप गलत तरीके से जवाब दें. Throw out, expel, निकाल देना. The college threw him out for his misbehavior with the students. मतलब उसने बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिसबिहेव किया जिसके चलते उसे कॉलेज से निकाल दिया गया. Turn up, appear और increase the volume. यानी कहीं पे प्रकट होना, आना या फिर वॉल्यूम को बढ़ाना. She did not turn up for class today. आज वो क्लास के लिए नहीं गई. या फिर turn up the volume of music system. म्यूजिक सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ा दो. Turn out to attend. अटेंड होना, करना या शामिल होना. 1000 turned out for the demonstration. हजारों लोग जो हैं इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए शामिल हुए या आए. Whip out, remove quickly. किसी भी चीज को बहुत जल्दी निकाल देना. He suddenly whipped out his gun and pointed it at his doctor. अचानक ही उसने अपनी गन निकाली और डॉक्टर के ऊपर पॉइंट किया, निशाना लगाया. तो ये थे हमारे 30 फ्रेजल वर्ब्स जिनको आप अपने डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं और ये बहुत ही इजी हैं. अगर आप एक बार इन्हें देखें, इनके एग्जाम्पल्स के थ्रू जाएं और हर रोज इसे आप अपने किसी न किसी डेली रूटीन के सेंटेंसेस में यूज करें तो बहुत जल्द आप इन 30 फ्रेजल वर्ब्स के पे कमांड पा सकते हैं. स्टे कनेक्टेड टू ममाज अकेडमी एंड थैंक यू.